वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं और मैं जिस तरह अपने बेटों को रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता साहब में और यहाँ पे एक मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इकबाल अहमद। क्या काम वगैरह करते हैं? सेल में नहीं। तो क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उन पर क्या कहेंगे? हालात इसलिए ख़राब हैं कि हुक्मरान जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, वो अपनी बातें करते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। दूसरी बात ये, जब तक ज़ख़ीरानंदोज़ी ख़त्म नहीं होएगी, जब तक महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ख़ीरानंदोज़ी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा महंगाई हो जाती है। लोगों को 500 कमाते हैं, 600-700 का ख़र्चा है, वो पूरा होना मुश्किल हो गया आजकल। हालात इतने ख़राब हैं कि गुजारा करना औखा है। आटा, चीनी, घी कुछ भी नहीं मिल रहा, सब कुछ ब्लैक मिलता है। जो कोई लेने जाता है उसको कहते हैं कि ये है ही नहीं हमारे पास। क्यों? ज़ख़ीरानंदोज़ी का चक्कर पड़ा हुआ है। जब तक ज़ख़ीरानंदोज़ी नहीं ख़त्म होएगी, हुक्मरान जितने भी सदर वज़ीर आज़म ये जब तक सही नहीं करेंगे, मुल्क सही नहीं हो सकता। ये मुल्क का निज़ाम इस तरह ख़राब रहेगा। ज़ख़ीरानंदोज़ी करता कौन है? ज़ख़ीरानंदोज़ी ताजरों से करवाते हैं। हुक्मरान आप बड़े हैं सीटों पर बैठे हुए, वही ज़ख़ीरानंदोज़ी करवाते हैं। पक्की मिलों के मालिक वो ही हैं जो वही ज़ख़ीरानंदोज़ी करवाते हैं। कोई भी चीज़ लेने जो कुछ नहीं मिलता, सब कुछ ब्लैक। तो जब वो खुद करवाते हैं तो वो फिर इनको रोकेंगे कैसे? ये तो इसके लोग है कि हुकूमत में अच्छा आदमी आए, अच्छा सदर बैठे जो वज़ीर आज़म, वो आके इसको कम करवा सकता है। ये तो सब ऐसे ही अपनी सीट के चक्कर में एक दूसरे को कहते हैं, आवाम का कुछ नहीं कहते। आपके ख्याल में कौन सा अच्छा लीडर है? मेरे ख्याल में इस टाइम कोई सा भी नहीं इनसे अच्छा वही होगा जो इनको खमीनी की तरह मिले। जब तक कोई खमीनी नहीं आएगा, जब तक ये नहीं सही होएंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई खमीनी मौजूद है? नहीं, कोई भी नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत है, कोई लोग गुजारा कर रहे हैं। अगर इनके बस में होती तो सबको भूखा मार दें। तो जब मुल्क में कोई खमीनी नहीं है तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? मुल्क के हालात ऐसे ही बेहतर हो सकते हैं कि अच्छा आदमी आए, आवाम का सोचे, मुल्क का सोचे, वही फ़ायदे में है। ये तो अपने पेट भरते हैं और चले जाते हैं। वो कहता है ये गलत है, वो कहता है ये गलत है। अब ये नहीं पता कि इनमें से गलत कौन है और सही कौन है। तो आपको लगता है कि आने वाला 2023 का जो साल आ रहा है तो मुल्क में कुछ बेहतरी आ सकती है? मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला बेहतरी आए, कोई अच्छा आदमी आए। जैसे ईरान में आया था खमीनी, उसने सबको आके नाश्ता किया था, ऐसे वो भी नाश्ता करे आके इनका, फिर मुल्क सही होएगा। तो क्या लगता है, कोई उम्मीद है आपको मुल्क में बेहतरी की? अल्लाह करे, उम्मीद में बड़ी है कि इंशाल्लाह ताला कि 2023 में मुल्क के हालात अच्छे हो जाएँ, कारोबार चले, महंगाई कम होए। महंगाई पे कंट्रोल होगा, सारे काम सही हो जाएंगे। तो महंगाई ये खुद नहीं करते हैं हुक्मरान? भाई इन्होंने क्या करवानी, ये पीछे देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ ब्लैक बिक रहा है। तो इनको पता तो होता है ना कि महंगाई हो गई है। इनको आवाम को, हुकूमत को सारा पता है कि यहाँ क्या मसले हैं, पर हुकूमत इस चक्कर में आगे आती ही नहीं। वो कहते ठीक है, उनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है कि मैं हमारा घर वज़ीर आज़म बन जाए, हम वज़ीर आज़म बन जाए, बस यही चक्कर में पड़े हुए। वो कहता है मैं बन जाऊँ, वो कहता है मैं बन जाऊँ। आवाम के लिए जो किसी कारोबार के लिए ये नहीं चला सकते। तो आपको लगता है कि 2023 में इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में? मुश्किल ही लगता है, इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ना बिजली है, दुकानें 10 बजे बंद होती है, रोज़गार ख़त्म हो गया लोगों का, दुकानों का किराए, मकान का किराया, बत्ती का बिल, ये सब कहाँ से पूरा करें? जब तक ये छोटी दुकानें नहीं खुलेंगी, काम नहीं चलेगा। तो क्या दुकानें बंद करने की क्या वजह है? लेकिन बत्ती की कमी है तो फिर बत्ती हुकूमत को चाहिए ना पूरी करनी। अगर हुकूमत को बत्ती ही नहीं है तो फिर हुकूमत का फ़ायदा क्या? तो ये बत्ती कैसे पूरी करेंगे हम? बत्ती अब आम से पूरी कर रहे हैं, पहले से तो करेंगे। दुकानें बंद करना ये कोई हाल तो नहीं है ना इसका बत्ती का? भाई दुकानें बंद करने से कोई बत्ती पूरी तो नहीं हो जाएगी। आवाम का भी नुकसान है, दुकानदारों का नुकसान है, हुकूमत का नुकसान है। इसमें दुकानें बंद करने से हुकूमत का भी नुकसान है कि एक चीज़ बाजार में बिकती है, 10 बजे दुकानें बंद करवाने का कोई तरीका नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अवाम ही इन्हीं को मुंतखब करती है? ये अवाम ही करती है, अवाम ही लाती है, ये खुद तो नहीं आते। अवाम ही वोट डालती है इनको, इसलिए डालती है कि ये अवाम का कुछ सोचें, पर ये सोचते ही नहीं। नहीं तो अवाम इन्हीं को बार बार मुंतखब करती है, तो अवाम खुद कसूरवार है ना, वो तो नहीं है ना? फिर हम तो कसूरवार इसलिए हैं, हम कहते हैं शायद आने वाला आगे सही हो जाए, वक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते?
भाई होएगा नहीं, क्योंकि जब तक इतनी जमातें हैं, इतने वो हैं, ये मसला नहीं हल होगा। यहाँ एक ही वज़ीर आज़म या एक ही सदर रहे तो फिर ये मसले हल होंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको क्यों नहीं लगता कि अवाम कसूरवार नहीं है इन हालात की? वाम बिल्कुल कसूरवार नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं लग रहा, ये खुद ऊपर इतने बड़े चोर हैं, तो वाम का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है वाम का। ये खुद जो है ना बगैरत हैं सब लोग। नहीं तो अवाम के वोट से नहीं ये आते? नहीं आते, किसके हाथ? ये सिर्फ धांधली से आते हैं और किसी चीज़ से नहीं आते। इनको ना तो वाम के वोटों की फिक्र होती है, ना वाम की फिक्र होती है। सिर्फ घर में जाते हैं, भाई हमें वोट दे दो, कोई चक्कर नहीं है उनका, कोई वोट लेने देने का चक्कर नहीं है। इन्होंने अपने मामलात से आना है, सिर्फ करप्शन से, और कोई चक्कर नहीं है। तो ये कैसे सेट तो कैसे होंगे हालात? कैसे सेट होंगे? जब इंसान का बेटा होगा, कोई ऊपर बैठा होगा, आर्मी चीफ अच्छा होगा जो इनसे बेईमानी ना करवाए। तो आपको लगता है कि पहले वाले आर्मी चीफ अच्छे नहीं थे? कोई भी नहीं अच्छा रहा, ये भी नहीं अच्छा। जो आर्मी अच्छा होगा ना, ये मामलात नहीं होगा, मुल्क में ये हालात नहीं होंगे। ठीक है, फिर हालात सब सेट हो जाएंगे, खुद पर खुद हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि कौन सी हुकूमत बेहतर कर सकती है मुल्क में? सिर्फ आए ये फौज एक साइड पे हो जाए, हुकूमत कोई भी हो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदार फौज है आपको लगता है? हाँ, जर्नैल हैं। तो ये सियासतदान उन्हीं की मदद से तो आते हैं इलेक्शन जीत के। तो गरदार ही वो है ना, गरदार असल हमारे मुल्क में भी वो हैं। नहीं तो ये खुद सियासतदान आते हैं, फिर वही कहते हैं कि नहीं जी धांधली हो। से आते हैं, मुझे पता है, वो ही कहते हैं धांधली करवा के वो ही आगे लेके आते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत होता है, इंसाफ ही नहीं है किसी चीज़ का हमारे मुल्क में। ये देखें, ये दुकानों का हालात देखें, अभी ये दुकानें बंद की हुई हैं, कोई तरीकाकार तो नहीं है इस टाइम दुकानें बंद कर दें। ये गरीब आदमी कहाँ से रिज़्क़ कमाएंगे, कहाँ से रोटी कमाएंगे अपने लिए, क्या करेंगे? नहीं, पिछले तकरीबन 10-15 साल से तो ये आ रहे हैं ना, पॉलिटिशियन ही है ना, सियासतदान ही है ना, फौज तो नहीं है ना, तो फिर भी हालात यही हैं। ये शुरू से ही फौज है, शुरू से लेके आज तक फौज है सारे काम में। ये सियासतदान तो है ही नहीं है पहले से भी। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, एक तीला भी नहीं उठा सकते जब तक जर्नैल इसको इजाज़त ना दे। भीख मांगने के लिए बाहर चले जाते हैं, भीख मांग के आ जाते हैं हमारे मुल्क में, क्या है जी हम वज़ीर आज़म है, लानत ऐसे वज़ीर आज़म पे। तो ये जब जीतती हैं तो कहते हैं हम आवाम की मदद से आए हैं, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि धांधली हो गई है। ये आती धांधली से हैं, अवाम की मदद से तो एक भी आदमी नहीं आता। ये सब बकवास है, कोई भी कहे ना मैं अवाम की मदद से आया हूँ, सब बकवास है, कोई भी नहीं आता। ना ही किसी ने आज तक अवाम की मदद के साथ जीता इलेक्शन कोई। तो आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम के लिए यही कहना चाहूँगा, जो भी हो एक आदमी अच्छा जिसको भी चुनना है, चाहे वो इमरान खान हो, सबसे बेस्ट है, जो अपनी ज़ात के लिए भी और अवाम के लिए भी सबसे बेस्ट है इमरान खान। क्यों? वो खुद करप्शन नहीं करता, तो ना किसी को करने देगा। तो आपको लगता है कि उसको साजिश से हटाया गया है? बिल्कुल साजिश हुई है, उस बहुत बड़ी साजिश हुई है, छोटी सी नहीं, ये हमारे मुल्क के अंदर से हुई है, बाहर से हुई है। साजिश के बगैर उसको हटाया ही नहीं गया। तो ये पीटीएम वाले कहते हैं कि वो एक ड्रामा कर रहा है, बस आवाम को बरगला रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये खुद बेईमान लोग हैं, तो बेईमानों को क्या आगे नज़र आना है? आगे बेईमान नज़र आना। अगर वो खुद सही हो तो उनको खुद भी नज़र आएगा आगे सही है। जब खुद मेरे दिल में बेईमानी है तो मैं अगले इंसान को भी बेईमान समझूंगा। तो वो कहते हैं जो 3 साल का गान था इमरान खान, वो हम ठीक कर रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक चीज़ भी ऐसी नहीं है उसकी गलत जो 3 साल में उसने की हो, और जो किया उसने सब कुछ सही किया। जो डैम तैयार करवाए हैं इनके बाप ने तो नहीं करवाए, वो ही करवाना शुरू कर गया। ठीक है, वो 10 डैम का उसने ऑर्डर दिया है। क्यों? इनने तो आज तक एक भी नहीं बनाया। कौन सा बनाया है? क्या जी जनरेटर के ऊपर लाइटें बना लो। ये जनरेटर किसका? अवाम का नुकसान है, इनका थोड़ी नुकसान है। तो जो बिजली के साथ इस्तेमाल हो रही है वो पानी के साथ बन रही है, वो सबसे सस्ती लाइट है। आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत आएगी? इमरान खान की आएगी। आपको लगता है कन्फर्म है? कन्फर्म इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी।